साइंस जमात 9 सबक 4 मादे की पैमाइश। इस सबक के आगे के सवाल जवाब करेंगे। इसका पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। उसमें सवाल नंबर 4 का जीम तक जवाब हो चुका है। आगे का सवाल देखेंगे। 4 का दाल जौहर की मजमूई कमियत से क्या मुराद है? जवाब। पहला पॉइंट, मुत्तहदा जौहरी कमियत या जौहर की मजमूई कमियत यूनिफाइड एटॉमिक मास कमियत की एक मेयारी इकाई है जिसका इस्तेमाल किसी जौहर या किसी सालमे की कमियत को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, मुत्तहदा जौहरी कमियत को डाल्टन कहा जाता है और उसकी अलामत डाल्टन है, जहां एक डाल्टन बराबर 1.6605390 ज़रब 10 की कुव्वत नफ़ी 27 kg होता है। सवाल है, मादे के मोल से क्या मुराद है? मिसाल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जवाब। पहला पॉइंट, मोल एक ऐसी इकाई है जो हमें यह मालूम करने में मददगार होती है कि किसी कीमियाई तामुल में कितने सारे सालमे या जवाहिर हिस्सा लेते हैं। दूसरा पॉइंट, मोल मादे की ऐसी मिक़दार होती है जिसमें मादे की ग्राम में कमियत उस मादे की सालमी कमियत की डाल्टन कमियत के मसावी होती है। तीसरा पॉइंट, मसलन ऑक्सीजन की सालमी कमियत 32 डाल्टन है, लिहाजा 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस होती है। उसी तरह 18 ग्राम पानी 1 मोल पानी होता है, क्योंकि पानी की सालमी कमियत 18 डाल्टन है। चौथा पॉइंट, किसी शय या मादे के 1 मोल में मौजूद ज़र्रात, जौहरों, सालमों या आयनों की तादाद हमेशा मुतय्यन होती है और ये 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23 अदद के मसावी होती है। इस अदद को एवोगैड्रो का अदद कहते हैं और उसका इजहार अलामत Na के ज़रिए करते हैं। मसलन 18 ग्राम पानी यानी 1 मोल पानी में पानी H2O के सालमों की तादाद एवोगैड्रो अदद के मसावी यानी 6.022 ज़रब 10 की कुव्वत 23 होती है। सवाल नंबर 5, दर्जा झेल मुरक्कबात के नाम लिखिए और सालमी कमियत मालूम कीजिए। पहला है MgCl2। इसके लिए सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में सालमा, दूसरे कॉलम में बुनियादी अनासिर, तीसरे कॉलम में जौहरी कमियत, चौथे कॉलम में सालमे में जौहरों की तादाद, पाँचवें कॉलम में जौहरी कमियत ज़रब जौहरों की तादाद और छठे कॉलम में अज्जा की कमियत। सबसे पहले लिखेंगे MgCl2। अब इसमें बुनियादी अनासिर क्या क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहला है मैग्नीशियम। जौहरी अदद 24, सालमे में जौहर की तादाद यानी मैग्नीशियम कितने जौहर है तो 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। जौहरी कमियत ज़रब जौहरों की तादाद वाले कॉलम में देखेंगे जौहरी कमियत कितना है 24 ज़रब जौहरों की तादाद 1, तो 24 ज़रब 1 लिख देंगे। उसके बाद दोनों को हासिल ज़रब करेंगे तो अगले कॉलम में लिखेंगे अज्जा की कमियत में 24 को 1 से ज़रब देंगे तो 24 आएगा। उसके बाद है दूसरा बुनियादी अनासिर Cl2। उसका बुनियादी अनासिर लिखेंगे क्लोरीन और जौहरी कमियत क्लोरीन का उसके कॉलम में लिखेंगे 35.5 और सालमे में जौहरों की तादाद वाले कॉलम में लिखेंगे 2। और जौहरी कमियत कितना है 35.5 और सालमे की तादाद है जौहर की तादाद है 2, तो 35.5 ज़रब 2 अगले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद दोनों को ज़रब देंगे, अज्जा की कमियत कितनी हो जाएगी 71, तो यहाँ पर आखिरी कॉलम में लिखेंगे 71। अब MgCl2 की सालमी कमियत बराबर अज्जा की जौहरी कमियतों का मजमुआ,
अब इन दोनों को जो हमने जौहरी कमियत निकाली है आखिरी कॉलम में, उन दोनों को जमा कर देंगे। तो पहले में है 24 जमा 71 बराबर कितना आएगा 95 डाल्टन। जवाब होगा पहला MgCl2 का नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है और उसका दूसरा जवाब हो जाएगा MgCl2 की सालमी कमियत 95 डाल्टन है। अगला है CO2। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे CO2 सालमे वाले कॉलम में, बुनियादी अनासिर वाले में पहला अनासिर है कार्बन, उसकी जौहरी कमियत कितना है 12, तो अगले कॉलम में लिखेंगे 12। उसके आगे कॉलम में जौहरों की तादाद कितनी है 1, तो 1 लिख देंगे। अगले कॉलम में 12 ज़रब 1 और अज्जा की कमियत वाले कॉलम में 12। उसके बाद दूसरा बुनियादी अनासिर कॉलम में लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है, उसको तीसरे कॉलम में लिख देंगे। इसमें कितने साल में है तो उसकी तादाद अगले कॉलम में लिखेंगे 2 और नेक्स्ट कॉलम में 16 को 2 से ज़रब देंगे, 16 ज़रब 2, क्योंकि 16 जो है जौहरी कमियत है ऑक्सीजन की और जौहरों की तादाद कितनी है 2 है। और अगले कॉलम में अज्जा की कमियत में 16 ज़रब 2 कितना हो गया 32। अब CO2 की सालमी कमियत बराबर अज्जा के जौहरों की कमियतों का मजमुआ। जैसे पहले किए थे वैसे इसको करना है। दोनों अज्जा की कमियत को जमा कर देंगे तो 12 जमा 32 बराबर कितना हो गया 44 डाल्टन। अब इसका जवाब पहला हो गया CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा हो गया CO2 की सालमी कमियत 44 डाल्टन है। तीसरा है K2CO3, इसको भी सबसे पहले वाले कॉलम में ऐसे ही लिख देंगे K2CO3 और दूसरे में बुनियादी अनासिर में सबसे पहले K है। K किसको बोलते हैं पोटेशियम को, तो लिख देंगे पोटेशियम। पोटेशियम की जौहरी कमियत उसके कॉलम में लिखेंगे 39 और कितने साल में है 2, तो साल में जौहरों की तादाद वाले कॉलम में 2 लिखेंगे और आगे दोनों को हासिल ज़रब कर देंगे, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है जौहरों की कमियत ज़रब जौहरों की तादाद, तो दोनों को ज़रब देंगे 39 ज़रब 2 और अगला जो है अज्जा की कमियत वाले कॉलम में दोनों को ज़रब देने पर कितना आएगा 78। इसका दूसरा अनासिर क्या है C है, इसको बोलते हैं कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन और इसकी जौहरी कमियत कितना है 12, तो अगले कॉलम में 12। कितना साल में है सिर्फ 1 है, तो साल में जौहरों की तादाद वाले में 1 लिखेंगे। अब दोनों को ज़रब दे देंगे 12 ज़रब 1 अगले कॉलम में लिख देंगे और अज्जा की कमियत वाले कॉलम में हासिल ज़रब करके लिखेंगे 12 को 1 से ज़रब देंगे तो 12। इसी में तीसरा अनासिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगले कॉलम में जौहरी कमियत लिखेंगे 16 और इसका सालमा कितना है O3 दिया हुआ है, तो 3 सालमा है ऑक्सीजन का, 3 सालमा है, इसलिए सालमे में जौहरों की तादाद में लिखेंगे 3। अब 16 को 3 से ज़रब देंगे तो अगले कॉलम में लिख देंगे 16 ज़रब 3 और अगले कॉलम में जो है दोनों का हासिल ज़रब लिखेंगे 16 ज़रब 3 का 48। अब यहाँ पर सालमी कमियत का निकालेंगे। K2CO3 की सालमी कमियत बराबर अज्जा की जौहरी कमियतों का मजमुआ। अब जो हमने जौहरी कमियत निकाली है सबको जमा कर देंगे, तो 78 जमा 12 जमा 48, तीनों का जमा कितना आया 138 डाल्टन। इसका पहला जवाब लिखेंगे K2CO3 का नाम पोटेशियम कार्बोनेट है। दूसरा जवाब K2CO3 की सालमी कमियत 138 डाल्टन है। अगला सवाल है Na2SO4। तो पहले कॉलम में सालमे वाले में लिख देंगे Na2SO4 और इसका बुनियादी अनासिर वाले कॉलम में सबसे पहले दिया हुआ है Na बोलते हैं सोडियम को, तो लिखेंगे सोडियम। जौहर की कमियत कितना है सोडियम की 23, उसको लिख देंगे। अगले कॉलम में सालमे में जौहरों की तादाद Na कितना है 2, तो आप सालमे वाले में देखिए Na2 लिखा हुआ है, 2 है तो 2 जौहर,
इसमें लिख देंगे 2 और अगले कॉलम में दोनों को ज़रब देंगे 23 ज़रब 2, इसको लिख देंगे और आखिरी कॉलम में यानी अज्जा की कमियत में दोनों को हाथ से ज़रब करके लिखेंगे, कितना हो गया 46। अब Na2 के बाद है S है सल्फ़र, तो बुनियादी अनासिर में लिखेंगे सल्फ़र के जौहरी कमियत वाले कॉलम में लिखेंगे 32 और सालमे में जौहरों की तादाद S1 है तो सिर्फ लिखेंगे 1 और अगले कॉलम में दोनों को हाथ से ज़रब 32 ज़रब 1 और लास्ट कॉलम में अज्जा की कमियत में लिखेंगे 32 को 1 से ज़रब दीजिए 32 आएगा। नेक्स्ट है Na2 तीसरा है अनासिर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की जौहरी कमियत कितना होती है 16। अब यहाँ पर O4 है तो सालमे में जौहरों की तादाद कितना लिखेंगे 4। फिर अगले कॉलम में कितना हो जाएगा 16 को 4 से ज़रब देंगे 16 ज़रब 4। फिर अगले कॉलम में अज्जा की कमियत में 16 को 4 से ज़रब देंगे कितना आएगा 64। अब Na2SO4 की सालमी कमियत बराबर अज्जा के जौहरी कमियतों का मजमुआ, जो हमने 3 निकाले हैं तीनों को जमा कर देंगे 46 जमा 32 जमा 64, तीनों को जमा करके कितना है 142 डाल्टन। पहला जवाब रहेगा Na2SO4 का नाम सोडियम सल्फेट है और दूसरा जवाब Na2SO4 की सालमी कमियत 142 डाल्टन है। अगला है NaHCO3, तो पहले कॉलम में इसको लिख देंगे NaHCO3 सालमे में और बुनियादी अनासिर में सबसे पहले Na है तो क्या है ये सोडियम। जौहरी कमियत कितना है Na की 23, तो 23 लिख देंगे और सालमे में जौहरों की तादाद Na कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे और अगले कॉलम में 23 को 1 से ज़रब दे देंगे और अज्जा की कमियत वाले कॉलम में दोनों को ज़रब देने के बाद कितना होगा 23 को 1 से ज़रब देंगे तो 23 ये लिख देंगे। अगला Na के बाद क्या है H क्या है हाइड्रोजन, तो बुनियादी अनासिर में लिखेंगे हाइड्रोजन और जौहरी कमियत हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 लिखेंगे। सालमे में जौहरों की तादाद कितनी है यहाँ पर भी 1 है 1 लिखेंगे और अगले कॉलम में 1 को 1 से ज़रब दे देंगे और अज्जा की कमियत में ज़रब देने के बाद कितना आएगा 1 को 1 से 1 आएगा तो 1 लिखेंगे। NaH के बाद क्या है C क्या है कार्बन, तो बुनियादी अनासिर क्या हो गया कार्बन, इसका जौहरी कमियत कितना होता है 12 और सालमों में जौहरों की तादाद यहाँ पर भी C 1 ही है तो लिखेंगे 1। अब 12 को 1 से ज़रब देंगे तो अगले कॉलम में लिखेंगे 12 ज़रब 1 और अगले कॉलम में यानी अज्जा की कमियत में 12 ज़रब 1 कितना हो गया 12। अब NaHCO3 O क्या है ऑक्सीजन, तो अगला अनासिर है जो बुनियादी अनासिर ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन की जौहरी कमियत में कॉलम में लिखेंगे 16 O3 है तो सालमे में जौहरों की तादाद वाले कॉलम में 3 लिखेंगे और अब अगले कॉलम में 16 को 3 से ज़रब देंगे 16 ज़रब 3 ये कितना हो गया 48। NaHCO3 की सालमी कमियत बराबर अज्जा की जौहरी कमियतों का मजमुआ। अब ये जो हमने 4 यहाँ पे अनासिर है चारों अनासिर की अज्जा की कमियत को जमा करेंगे 23 जमा 1 जमा 12 जमा 48 सबको जमा कर दीजिए बराबर कितना हो गया 84 डाल्टन। अब इसका जवाब हुआ पहला NaHCO3 का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। दूसरा जवाब NaHCO3 की सालमी कमियत 84 डाल्टन है। अगला सवाल है AlPO4। अब इसमें सबसे पहले वाले में लिखेंगे सालमा में AlPO4 बुनियादी अनासिर पहला एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लिखेंगे जौहरी कमियत एल्युमिनियम की 27 लिखेंगे। सालमे में जौहरों की तादाद यहाँ पर 1 ही है तो 1 लिखेंगे और दोनों को ज़रब देंगे अगले कॉलम में 27 ज़रब 1 और दोनों का हासिल ज़रब आखिरी कॉलम में 27। Al के बाद P है, P किसको बोलते हैं फास्फोरस, तो बुनियादी अनासिर में फास्फोरस लिखेंगे। P की जौहरी कमियत 31 तो अगले कॉलम में 31
सालमे में जौहरों की तादाद कितनी है? 1। तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और अगले कॉलम में 31 ज़रब 1 लिख देंगे और आखिरी कॉलम में दोनों का हासिल ज़रब 31। AlPO4, O जो है तीसरा अनासिर है, तो बुनियादी अनासिर में लिखेंगे ऑक्सीजन। इसकी जौहरी कमियत 16, तो अगले कॉलम में लिखेंगे। और इसमें O4 है, तो सालमे में जौहरों की तादाद में कितना लिखेंगे? 4। और अब इसको अगले कॉलम में ज़रब दे देंगे, 16 ज़रब 4। और आखिरी कॉलम में दोनों का हासिल ज़रब कितना हो गया? 64। AlPO4 की सालमी कमियत बराबर अज्जा की जौहरी कमियतों का मजमुआ बराबर 27 जमा 31 जमा 64 बराबर 122 डाल्टन। अब इसका पहला जवाब होगा AlPO4 का नाम एल्युमिनियम फॉस्फेट है। दूसरा, AlPO4 की सालमी कमियत 122 डाल्टन है। अगला सवाल, NaOH, इसको पहले कॉलम में लिखेंगे सालमे वाले में, और इसका बुनियादी अनासिर सबसे पहले है Na यानी सोडियम, तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे सोडियम। जौहरी कमियत 23, अगले कॉलम में लिखेंगे। Na 1 है, तो अगले कॉलम में 1 लिखेंगे और जौहरी कमियत ज़रब जौहरों की तादाद वाले कॉलम में 23 ज़रब 1 लिखेंगे। उसके बाद अज्जा की कमियत वाले कॉलम में दोनों का हासिल ज़रब कितना होगा? 23, तो 23 लिखेंगे। अगला है O, NaOH, तो O दूसरा है ऑक्सीजन, बुनियादी अनासिर वाले कॉलम में ऑक्सीजन लिखेंगे और जौहरी कमियत में ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है, तो 16 लिखेंगे। ऑक्सीजन 1 है, तो सालमे में जौहरों की तादाद वाले कॉलम में 1 लिखेंगे और फिर दोनों का हासिल ज़रब अगले कॉलम में लिखेंगे 16 ज़रब 1 और अज्जा की कमियत में दोनों का हासिल ज़रब कितना होगा? 16, तो लिख देंगे। अगला अनासिर है NaOH है, तो H यानी हाइड्रोजन, तो बुनियादी अनासिर में लिखेंगे हाइड्रोजन। जौहरी कमियत वाले कॉलम में हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 होती है, तो 1 लिखेंगे और अगले कॉलम में हाइड्रोजन 1 है, तो सालमे की तादाद में 1 लिखेंगे और आगे के कॉलम में दोनों का हासिल ज़रब लिख देंगे 1 ज़रब 1 और अज्जा की कमियत में दोनों का हासिल लिखेंगे 1। अब NaOH की सालमी कमियत बराबर अज्जा की जौहरी कमियतों का मजमुआ बराबर 23 जमा 16 जमा 1 बराबर 40 डाल्टन। इसका जवाब लिखेंगे। NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा जवाब, NaOH की सालमी कमियत 40 डाल्टन है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आगे के सवाल जवाब करेंगे।